आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबर रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, इलाकाई, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। हरियाणा असेंबली इजलास से कुछ ही दिन कबल वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बरामद हुई। उन्होंने देर शाम ट्विटर पर इसकी इत्तला दी। खट्टर ने ट्वीट में लिखा है कि इन्होंने आज कोविड टेस्ट कराया और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते राब्ते में आए तमाम साथियों से कोरोना का टेस्ट करवाने और करीबी राब्तों को क्वारंटाइन होने के लिए कहा है। वाज़ेह है कि 28 अगस्त को हरियाणा असेंबली का इजलास बुलाया गया है। महाराष्ट्र में 5 मंजिला इमारत के मुनज़्ज़िम होने का इंतहाई अंधुनाक वाक़या सामने आया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के जिले रायगढ़ के महाड़ इलाके में 5 मंजिला इमारत की ऊपरी 3 मंजिलों के गिर जाने से 200 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। महाराष्ट्र की वजीर आदिति ने कहा कि 15 लोगों को राहती टीम ने बचाकर बाहर निकाला है और मजीद लोगों को निकालने की लगातार कोशिशें जारी हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में काउंसलर रहे जाकिर खान को दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी दे दी गई है। 24 अगस्त को जारी किए गए नोटिफिकेशन में सिख तबके के नुमाइंदे के तौर पर कमलजीत सिंह और ईसाई नुमाइंदे के तौर पर नैन्सी बर्लो को कमीशन के मेंबर के तौर पर नामजद किया गया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के तौर पर 26 अगस्त को जाकिर खान चार्ज संभालेंगे। कांग्रेस के आला तरीन पॉलिसी साज इदारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी को कोरोना वबा और मुल्क में मौजूद कई दीगर बहरान के पेश नजर कांग्रेस इजलास में नए लीडर का इंतखाब होने तक ओहदे पर रहने की दरख्वास्त की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KV निगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 7 घंटे चली मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के आला तरीन इदारे ने सोनिया गांधी से नए सदर के इंतखाबात तक पार्टी के क़यादत करने की एक आवाज में दरख्वास्त की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत की तस्वीर वाला एक नया हिंदुस्तानी आइन किताबचा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस किताबचे के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही मुख्तलिफ सियासी और मजहबी तंजीमों के जरिए से मुखालिफत का सिलसिला शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हिमायत वाले एक मैसेज को लाइक और शेयर करने के इल्जाम में पुलिस कांस्टेबल सनाउल्लाह को मुअत्तल कर दिया गया है। कर्नाटक के जिले दवांगरे रिजर्व पुलिस फोर्स के कांस्टेबल सनाउल्लाह पर इल्जाम है कि इन्होंने फेसबुक में पाकिस्तान की हिमायत में आए एक मैसेज को लाइक किया और शेयर किया। इतना ही नहीं, इस मुतनाज़ा मैसेज के कुछ हिस्से को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का इन पर इल्जाम है। अमेरिका की महकमा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोरोना वायरस कोविड-19 से शदीद बीमार मरीजों के इलाज के लिए हंगामी हालात में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी इत्तला दी। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में 139 साल कदीम अंग्रेज स्ट्रीट मस्जिद की इमारत शोलों की लपेट में आ गई है। इसे जनूबी निस्फ अक्रे की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। आतिशज़दगी से मस्जिद से मुलाहिका 3 दीगर इमारतें भी मुतासिर हुई। आलमी खबरसानी इदारों के मुताबिक जनूबी फिलिपाइन के सूबे सोलो के दारुल में होने वाले पहले धमाके में 5 फौजी एहलकार और 4 शहरी हलाक हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही आला फौजी हुकाम जाए वाक़े पर पहुंचे। जैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल कालिट विलियन के धमाके की जगह पर पहुंचे तो एक मुबैना खातून खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के सियासी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पाकिस्तानी हुकाम से उनकी बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि उनकी कोशिश है कि बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात में दरपेश पेचीदगियां कम हो और ये मुज़ाकरात जल्दी शुरू हो ताकि तमाम मसाइल जल्द हल हो पाए। रियासत उत्तर प्रदेश में बढ़ते जराइम अपने उरूज पर हैं। आए दिन इसमत लूटमार कत्ल की वारदातें हो रही हैं। इसी बीच अपोजिशन जमात मुसलसल योगी हुकूमत पर तनकीद करे। इनका मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आला बयानबाजी छोड़ें और रियासत में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने पर तवज्जो दें। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक मरतबा फिर यूपी में बढ़ते हुए जराइम पर बराह रास्त वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को हदफ तनकीद का निशाना बनाया। वादी कश्मीर को जमीनी रास्ते से बैरून दुनिया के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को जिले रामबन में दिलवास नामी जगह पर बारिश की वजह से सड़क के खिसकने के बाद गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इसी बीच जम्मू में बरसात के मौसम ने लोगों का जीना दोभर कर दिया। लगातार बारिशों की वजह से राहगीर, ट्रांसपोर्टरों और दीगर लोगों का चलना फिरना महाल है। सड़कों पर सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। तमाम सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं।
शहरों के अलावा गांव देहात भी बुरी तरह से मुतासिर। नाज़रीन, ये थी खबरें रफ्तार से की अहम खबरें। मजीद नेशनल और इंटरनेशनल अहम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ के साथ। दे नौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।